हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हमने काफ़ी सारे पार्ट को क्लियर किया था। हमने इसके पहले की वीडियो हमने सारे बेसिक चीज़ से डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा था। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल को इसके पहले की वीडियो हमने 2, 5, 10 और 3 और 9 की डिविजिबिलिटी को जाना था। आज हम जानेंगे 4 और 8 की डिविजिबिलिटी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से पता लगाया जाता है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हम जानेंगे 4 की डिविजिबिलिटी को। तो 4 के लिए क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। 4 के लिए क्या कहते हैं, चेक डिवाइड। इसमें क्या करना पड़ता है, चेक डिवाइड फॉर ओनली इवन नंबर, फॉर नहीं, ओनली इवन नंबर। मतलब क्या है, मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किसका, 4 के लिए हमें डिवाइड, कोई भी नंबर दिया है उसको डिवाइड करना है, लेकिन किसको, सिर्फ ओनली इवन नंबर को, इवन नंबर को डिवाइड करना। और इवन नहीं आया तो तो हमें डिवाइड भी नहीं करना। मतलब इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 4 के लिए क्या करना है, दो दो मैं पहलू बनाता हूं, चेक डिवाइड, इस तरीके से। एक सेकेंड, 4 लिखें, यहां पर लिखें चेक डिवाइड, क्लियर। और यहां पर लिखते हैं इवन नंबर को करना है। किसको करना है, इवन नंबर। और ऑड नंबर आता तो क्या करना है, चलिए देखते हैं, इसको भी बताते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये भी पता चल जाएगा। इवन नंबर के लिए अगर इवन नंबर है तो डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 4, क्लियर। हमें चेक, किसी भी नंबर को 4 से डिविजिबल करना है तो क्या करना है, देखना है कि वो इवन नंबर है कि नहीं। अगर वो इवन नंबर है तो डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो हम कहेंगे डिविजिबल बाय 4। अगर ऑड नंबर आए तो क्या करना है, अब अगर ऑड नंबर है तो हमें डिवाइड ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना नॉट डिविजिबल बाय 4। सिंपल सा, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया मैंने, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो ये बड़ा नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं लिखा हुआ है, क्लियर। देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बोलता हूं कि अजी 4 के लिए क्या करना है, चेक डिवाइड, डिवाइड करना है। किसका, इवन नंबर आएगा तो डिवाइड करना है और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो डिविजिबल बाय 4। और ऑड नंबर आया तो डिवाइड भी नहीं करना, नो डिवाइड। यहां पास मैं एक सेकेंड लिख देता हूं, नो डिवाइड, यहां लिख देता हूं नो डिवाइड, डिवाइड भी करना, बट डायरेक्ट लिख दें नो डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 4। कैसे, अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं तो ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा 56, 4, 4, 8, 96, 4, 8, 1, 5, 3, 2, 1। अब यहाँ पास हम किसी क्वेश्चनों को करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। चलिए पहले इसको करते हैं। 56 लिखा हो तो ये इवन नंबर है कि नहीं, भाई इवन नंबर के लिए क्या होता है, लास्ट में 0। हम ये पढ़ के आए। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देखें, डिविजिबिलिटी की टॉपिक को शुरू से देखें, ताकि आपको चीज़ें आसान लगे और ये वीडियो भी आपको समझ में आए, क्लियर। तो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर, ये इवन नंबर होता है तो बस इवन नंबर है तो डिवाइड करना है। तो 4 का डिवाइड हम यहाँ 56 में कर देते हैं। 4 1 जा 4, 5 में से 4 का 1 आया, यहाँ पास करते हैं 6, 4 4 जा 16। तो रिमाइंडर हमारा कितना है, 0। रिमाइंडर 0 है तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डिविजिबल बाय, क्या लिखने वाले हैं, डिविजिबल बाय 4, क्लियर। अब इसी तरीके से ये लिखा हुआ, ये नंबर लिखा हुआ, अब इसमें हमें क्या करना है, 448 लिखा हुआ, तो इसे भी हमें क्या करना है, डिविजिबल करना है। किससे, 4 से। 4 1 जा 4। इसको मन में भी कर सकते हैं, अभी मैं डिटेल में बता, क्योंकि अभी वीडियो मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ का डाउट ना रहे, क्लियर। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 4। अब ये 96 लिखा है, इसको भी अपन करेंगे तो लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। आप करके देख लीजिएगा, डिविजिबल है। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 96 लिखा है तो डिविजिबल बाय 4 है। इसमें अब 415 लिखा है तो ये इवन नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख देना, नो डिवाइड, नॉट डिविजिबल बाय, डायरेक्ट नॉट डिविजिबल बाय 4। ये लिखा 321 तो ये भी इवन नंबर नहीं है, तो क्या लिखने वाले, नो, नॉट
डिविजिबल बाय 4। एक क्वेश्चन को और लेना चाह रहा हूं, जैसे देखिए 102। अब ये नंबर को देखना है कि डिविजिबल है या नहीं। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। अब ये नंबर है कि नहीं, तो 102 इवन नंबर है, यस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 102 को डिवाइड करना पड़ेगा। इस डिवाइड को मैं यहाँ कर देता हूँ, 4 का डिवाइड 102 में, 4 2 जा 8, 10 में से 8 का 2 आया, इसको उतारे 4 5 जा 20, 2 में से 0 का 2, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा, 2 आ रहा, 0 तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पास हम क्या लिखने वाले हैं, नॉट डिविजिबल बाय 4। देखा, मैं ये क्वेश्चन क्यों लिया कि जरूरी नहीं कि इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। हम इवन नंबर है और रिमाइंडर 0 आता है तो डिविजिबल बाय लिख रहे हैं, नहीं आया तो नॉट डिविजिबल बाय 4 लिख रहे हैं। तो इस तरीके से 4 की डिविजिबिलिटी है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी को किस तरीके से किया जाता है। तो हम देखने वाले हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से सॉल्व की जाती है। जिस तरीके से हमने 4 की डिविजिबिलिटी की है, सेम इसी तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी है। अभी मैं छोटे क्वेश्चनों को ले रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो मैं बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं लूंगा, हाई फाई तरीके से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर हम बेसिक लेवल से चलेंगे तो बाद में ये चीजें आसान हो जाएगी। धीरे धीरे चलेंगे तो चीजें आसान होने वाली। चलिए देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी के लिए करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या करना है 8 की डिविजिबिलिटी के लिए, चेक डिवाइड, चेक डिवाइड, सेम इसी तरीके चेक डिवाइड फॉर इवन नंबर। मतलब किसे करना है, सिर्फ इवन नंबर को ही डिवाइड करना है। किसको करना है, इवन नंबर को डिवाइड करना है। इवन नंबर को डिवाइड करना, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। अब आइए क्वेश्चनों को देखते हैं किस तरीके से करेंगे। कुछ क्वेश्चन को लिखता हूं मैं। 56 हो गया, 7 7 2 हो गया, 9 8 हो गया, 91 हो गया, 73 8 हो गया, या 1 1 1, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर मतलब हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को आसान कर लेते हैं। जो भी इवन नंबर है उनको करना है। तो पहले इवन नंबर को टिक करते हैं, किसको करना है, और जिसमें नहीं इवन नंबर नहीं है, जो ऑड नंबर है, उसमें डायरेक्ट लिख देना नॉट डिविजिबिलिटी। इससे चीज आसान होने वाली है। कैसे देखते हैं। अब जैसे इवन नंबर ये है, मतलब इसका करना है, ये इवन नंबर है, मतलब ये पूरा इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये नहीं है, तो मतलब हमें यहाँ क्या लिख देना, नॉट डिविजिबिलिटी, नॉट डिविजिबल, सॉरी, नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर। इसी तरीके से अब ये भी इवन नंबर नहीं है, ये तो इवन नंबर है, तो इसको लिख दें नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर। अब इस तरीके से हम देखते हैं 56 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो 8 की टेबल 56, 8 7 जा 56, सिंपल सा था। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे डिविजिबल बाय 8। इसी तरीके 772 है, तो अब 772 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो अपन एक बार डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं चीजों को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। हर एक बच्चा जो सीखना चाहता है, हर एक बच्चा जो डरता है मैथ से, उसके लिए आसान बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो क्वेश्चन, इसलिए हम इस चीज को एकदम डिटेल में बता रहे हैं। जब ये बनने लगेगा आपसे, तो मैं एक डिटेल के बाद एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज जल्दी सीखेंगे हम लोग। क्लियर। 772 लिखा हुआ है। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 9 जा 72, 8 6 जा 48। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो क्या लिखने वाले हैं, नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम 98 को देखेंगे। तो 98 को हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 98 को 98, 8 1 जा 8, ये आया 8, 8 2 जा 16। तो रिमाइंडर 0 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 8। इसी तरीके 738 को देखेंगे, क्या डिविजिबल है कि नहीं। 738 सॉरी। तो 8 9 जा 72 हो गया, 3 में 2 का 1, 8 उतारे, 8 2 जा 16। तो रिमाइंडर 0 अगर देखा जाए तो यहाँ किसी में भी नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखने वाले, नॉट डिविजिबल बाय 8। इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे डिविजिबल वाले हो गए। एक ही डिविजिबल वाला, तो एक और नहीं सर, तो नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर क्या बता रहा, सब में नॉट डिविजिबल आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 512। क्या लिखा है, 512
2। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहीं पास हम करते हैं। ये तो बाकी चीजें समझ में तो आएगी होगी आपको। चलिए देखते हैं किसको लेना है। 5 1 2 मतलब 8 से 8 6 जा 48। क्लियर। एक बार मैं डिटेल में डिवाइड ही बता देता हूँ। 8 की टेबल करने की 51 ज्यादा, 8 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 ज्यादा हो गया तो 8 6 जा क्या लिखने वाले 48। वन में से तो 8 जाएगा नहीं तो कैरी दे देंगे। यहाँ बस बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि हम माइनस करने में गलत कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले कैरी लेना, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है तो कैरी लेना। और ये हो गया 4, तो 8 11 से 8 गया 3 आया, इसे उतारेंगे 2। अभी कितना बन गया 32। 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 4 जा 32। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट है, समझ गए होंगे कैसे करना है। तो यहाँ लिख देंगे डिविजिबल बाय। क्या इतना समझ में आ गया? बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके से 4 की डिविजिबिलिटी है और जिस तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी, सारी दोनों डिविजिबिलिटी रूल जो है 4 और 8 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है। दोनों में हमें क्या चेक करना है? चेक डिवाइड फॉर इवन नंबर, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, तो वो नंबर डिविजिबल है। और नहीं आ रहा है तो नॉट डिविजिबल बाय। इसके अलावा इसके आगे के क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ कर जैसे इस तरीके से। अब ये है तो सर, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको किस तरीके डिविजिबल करेंगे? तो इसके लिए भी रूल है। हमें क्या करना है, 3 लास्ट की 3 डिजिट को देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो मतलब हम लिख देंगे डिविजिबल बाय, और नहीं है तो नहीं। मतलब इतने बड़े नंबर से हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना है, इतने छोटे नंबर को। ये आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इसलिए इतना बता रहा हूं ताकि आप पहले चीजों को समझ तो जाए कि किस तरीके से करना है। अगर एकदम समझ के चलेंगे, समझ रहे हैं और डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। फिर जब हमसे बनने लगेगा ना तो फिर मैं इस बड़े बड़े क्वेश्चनों को लूंगा और आपको बताऊंगा। एक बार हम ट्रेन नहीं कहते हैं, ट्रेन पटरी में आ तो जाए पहले, फिर चलाएंगे तेज पहले, है ना? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और जिन भी दोस्तों से आपके अगर मैथ में दिक्कत होती है तो आप उन्हें बताएं कि आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवरीवन में मैथ की बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैथ की बेसिक क्लासेस चल रही हैं। अगर उन्हें सीखना है तो आप बिल्कुल आप जरूर देखें। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी आई के अकेडमी विजिट करिए। हमारा पता है, हमारा एड्रेस है खोती गली नंबर 1 बाबा डीजे के पास। ये हमारा एड्रेस है। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी डिविजिबिलिटी के साथ, रूल के साथ। और भी नंबरों को देखना पड़ेगा कि किस किस नंबर से को डिविजिबल करना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।